कराची का रुख करेंगे, जहां ताजिर फिर से सड़कों पर आने को तैयार हैं। ताजिर एक्शन कमेटी ने 2 सितंबर यानी कल एमए जिना रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। ताजिर कह रहे हैं कि अंदरूनी सिंध की तरह कराची में भी रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी जाए। जी हाँ, वैसे तो 44% से ज़ायद वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसी हवाले से जो ताजिर इत्तेहाद है वो ये कहता है कि हमें कारोबार की उतनी ही इजाज़त दी जाए जितनी कि बाकी सिंध में दी जा रही है। बाकी सिंध में रात 10 बजे तक खुले में, और कराची को कहा जा रहा है कि आप 8 बजे बंद कर दें। हालांकि कराची जो सबसे बड़ा शहर ना सिर्फ सिंध का बल्कि मुल्क का है, जो माशी हब है। तो हम अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से बात करते हैं। सलमान, कल से भूख हड़ताल है फिर? जी फैसल, ये जो ताजिर है उनका यही कहना है कि हुकूमत सिंध के जो जालिमाना और मुतासिबाना जो लॉकडाउन है, इसके खिलाफ ताजिर एक्शन कमेटी ने जो अहम मुतालबात भी रखते हैं। इसके अलावा कल जो है वो भूख हड़ताल करेंगे एम जिना रोड पर। ताजिर का कहना है कि कल जो है वो तमाम ताजिर बरादरी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा होगी और हुकूमत के खिलाफ जो है वो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और इसके अलावा ताजिरों का ये भी कहना है कि हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक कराची में 44% से ज़ायद वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। उसके बावजूद मार्केटों पर पाबंदी का फैसला जो है वो सिंध हुकूमत की जो है वो दोगली पॉलिसी इन्होंने करार दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा यह भी कहना है कि हुकूमती आदाद बिल्कुल सलमान, तो ये तो अब तय है कि कल से ताजिर रहनुमा हड़ताल पे बैठ रहे हैं। हमारे साथ इस अहम मामले पर अब बात करने के लिए मौजूद हैं रिजवान इरफान साहब भी होंगे, ताकि हम ताजिर रहनुमा का मौक़िफ़ ले सकें। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत सिंध का भी मौक़िफ़ लें, दोनों को साथ बिठा सकें, ताकि जो ये बार बार होता है कि एक बंदे ने मौक़िफ़ दे दिया, दूसरे ने दे दिया, उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाता है। तो दोनों को साथ बिठाने की कोशिश करते हैं। जो ताजिर रहनुमा हैं उनकी सुनने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। रिजवान पे हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुज़िश्ता दिनों भी जब आपसे बात हुई थी, आपने इस चीज़ का इंदिया दिया था, गुजारिश की थी कि खुदारा कराची के साथ ये सलूक ना किया जाए। बाकी सिंध में आप 10 बजे तक कारोबार, बल्कि कहीं कहीं तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन कराची में आप 8 बजे बंद करा देते हैं। तो कल से इसी मुद्दे पर आप हड़ताल करने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। एक आपका मैं ऐड देखता हूँ, आप बोलते हैं वैक्सीन लगा लें जिंदगी बचा लें। तो हमने वैक्सीन भी लगा ली है और हम जो है कारोबार भी बचाना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि 44% कराची जो है वैक्सीन लगा ली है और डिस्ट्रिक्ट साउथ में 86% लोगों ने वैक्सीन लगा ली। ये मैं नहीं कहता, हुकूमत के आदत-ओ-शुमार कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं। अब आप उसको कारोबार क्यों बंद कर रहे हैं हफ्ते में? अब इंटीरियर सिंध में आपने 2 दिन की छुट्टी की जगह एक दिन की छुट्टी दे दी और आपने वहाँ कारोबार करने के लिए 10 बजे का टाइम दिया। तो ये कराची के साथ क्यों किया ना, जबकि सबसे ज्यादा कराची में लोगों ने वैक्सीन लगाई है। तो आप क्यों कारोबार बंद कर रहे हैं? आप बैठते ही नहीं है, आप नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। हमसे पूछे तो हमारे तकलीफ क्या है लोगों की। मैं आपको बताया चलूं, हमारे यहाँ लोगों ने दुकानें बंद कर दी, वो किराया नहीं दे पा रहे बेचारे अपना। इतने कलील वक्त में, इतने जो कम दिनों में कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचे तो, लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं। हुकूमत सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल रही है और हमारा नुकसान कर रही है। अब कल हम जो है इस सिलसिले में भूख हड़ताल कर रहे हैं। कराची के तमाम ताजिर जो है मेजर रोड पे जमा होंगे और वहाँ भूख हड़ताल करेंगे और ये भूख हड़ताल भी बढ़ भी सकती है और फिर जो है आगे हम जो है फैसले करने जा रहे हैं। ठीक है रिजवान साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। जैसे कि हम कह भी रहे थे कि सूबाई हुकूमत की तरफ से भी हम चाहेंगे कि कोई नुमाइंदगी करता हुआ हमारे साथ मौजूद हो। कासिम सुमरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। कासिम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये सबसे पहले तो ताजिर वाले मामले पे हम बात कर लेते हैं। ये जो कह रहे हैं जी कल 2 सितंबर को हम एम जिना रोड पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। तो अंदरूनी सिंध में ये मामला कि जनाब 10 बजे तक कारोबार चल रहा है, हफ्ते में एक छुट्टी है। कराची जो मुआशी हब है जहाँ पर 44% वैक्सीनेशन हो भी चुकी है, तो वहाँ पर ये मामला है जी 8 बजे दुकानें बंद है, हफ्ते में 2 दिन कारोबार भी नहीं चल रहा। क्या सूरत हाल आगे पैदा हो सकती है अगर हड़ताल पे ये लोग आ जाते हैं, सड़कों पे बैठ जाते हैं? कोई इनका मसला सुनने को तैयार नहीं है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पूरी हमदर्दी है हमारे ताजिर बरादरी के साथ। और मैं नहीं, हमने तो इनफैक्ट ये बात भी इनकी दुरुस्त है कि हम कराची में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है। कुछ एरिया, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर प्लस 80% और क्लोज टू 80% वैक्सीनेशन हुई है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी उस हिसाब से नहीं है। लेकिन इनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो इस मामले में जितने लोग हैं, आई एम श्योर के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची और फिर बाकी जो लोग हैं वो इनके साथ कोऑर्डिनेशन में आएंगे हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस पे ना गवर्नमेंट का ये टेक तो नहीं हो सकता
या फिर इस तरह आप कह लें। लेकिन मैं एक एज एक आम शहरी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि हम दोपहर को 1 बजे दुकान खोल के और रात को 1 बजे तक दुकान खोलने की आदत हमें क्यों है। मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आती है। इनका कारोबार खुलना चाहिए, ये कहते हैं कि अगर इनकी टेंडेंसी में सुबह रात को 10 बजे तक कारोबार है तो बेशक करें। ये सुबह जैसे हमारी जो रूरल सोसाइटी है, कराची हैदराबाद को छोड़कर बाकी जो सिंध के छोटे बड़े शहर हैं वो सुबह 8 बजे खुल जाते हैं। हर चीज़, हर कारोबार उनका सुबह 8 बजे खुल जाता है और रात को 8 बजे, मोर और लेस 10 बजे अगर उनको टाइम दिया भी हुआ है तो बहुत कम ऐसी शॉप्स हैं जो 10 बजे खुली होती हैं। नॉर्मली सारी शॉप्स 8-9 बजे तक रूरल सोसाइटी में, छोटे बड़े शहरों में बंद हो जाती हैं। सही। लेकिन ये यहाँ पर टेंडेंसी है कि जी रात सारी खुली रखनी है, सारी रात को जो है ना वो बाहर बैठ के गप्पे मारनी है और सुबह जो है ना वो दोपहर को 1 बजे शॉप्स खोलनी है। और उसके बाद रात को डिमांड होती है कि जी कारोबार को कोई नहीं रोक रहा, ना फैक्ट्री बंद हो रही है, ना आपके पोर्ट्स बंद हैं, ना आपकी कोई और एक्टिविटीज़ बंद हैं। जितना जो कारोबार है वो है, मतलब वो चल रहा है। अच्छा कासिम साहब, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये करें, सुबह 6 बजे ना खोलें, हम रात को 8 बजे। लेकिन ये एक मतलब मैं समझ नहीं पा रहा दुनिया पूरी में ये जो रिजवान साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में इसी तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। इसका हम जवाब रिजवान इरफान साहब से ही ले लेते हैं। एक तो आपने ये जो असर आ रहा था ना कि इस पे तासुर आ रहा था कि कोई मुतासिबाना फैसला है, इसको आपने ऐसे ज़ाहिर करने की कोशिश की है कासिम साहब के क्योंकि इंटीरियर में रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जल्दी खुल जाते हैं, जल्दी बंद हो जाते हैं, तो उससे एक तो असर ज़ाहिर ज़रूर होता है। लेकिन ये चीज़ के कराची में भी इसी तरह की चीज़ की जाए, ये मिजाज ओवरनाइट गालिबन तब्दील ना हो सके। नहीं सर, मिजाज की बात नहीं। देखें अब आप एक मिसाल लेते हैं सर कि आप पिछले 1.5-2 साल से एक मुस्तकिल किसी न किसी फॉर्म में हम सिवियर ट्रॉमा और प्रेशर और हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर शहर की अपनी एक डायनामिक्स है ना। आप कराची से दुनिया के 7 बड़े शहरों में जिस शहर का शुमार होता है जहाँ पर पॉपुलेशन डायनामिक्स डिफरेंट हैं, सब कुछ डिफरेंट है, तो वहाँ थोड़ी सब लोग मिलके अपने तौर पर ठीक है। इसका इसी चीज़ का कासिम भाई जवाब नहीं कर सकते। हम जवाब ले लेते हैं रिजवान भाई से, क्योंकि रिजवान इरफान की जानिब से ये एक जो है शिकवा आया था कि जी वो सिंध हुकूमत साथ नहीं बैठती हमारे, तो हम प्लेटफॉर्म देते हैं, आप लोग साथ बैठ के बात करें। तो रिजवान भाई ऐसे ही अभी भी शिकवा बरकरार है आपका? लिए तैयार हैं सर, हम हर वक्त इनके साथ बैठते हैं। ये जो है चीजें अपना सोमरो साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ बैठा जाता है तो हमें जो है बताया जाता है कि आप बड़े अच्छे काम होंगे, आपके मतलबात हल होंगे। दूसरे दिन नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है कि मार्केटें बंद हो जाएंगी और आपके जो है कारोबार बंद हो जाएंगे। ये तो सिलसिला चलता है। मैं आपको बता दूं, अभी खुद ही सोमरो साहब ने कहा कि इंटीरियर सिंध में जल्दी दुकानें खुलती हैं, तो वहाँ देर तक बंद क्यों करने को आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया? आप तो फिर जल्दी करते, आप सुबह 8 बजे के आप मार्केटें वहाँ खुल रही हैं तो आप जल्दी बंद करा देते ना। आपने तो वहाँ 10 बजे का टाइम सर, वहाँ परसेंटेज 4% है, यहाँ पर 15% बढ़ जाता है। ये तो मसाइल भी तो देखें ना, आपकी यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी का टेंडेंसी देखें, यहाँ पर वर्टिकल पॉपुलेशन देखें, यहाँ पर वो जो मसाइल हैं कराची शहर के, जितने बड़े मसाइल हैं, ज़ाहिर है हेल्थ रिलेटेड मसाइल भी उतने ही बड़े हैं। आपके पास जितनी फैसिलिटीज़ कराची के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो आपके सिंध के जो छोटे बाकी शहरों में उस तरह से नहीं है। हमें हर चीज़ को अपने तौर पर देख, कराची के जितने मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कराची की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट देखें, कराची की और जो बाकी डायनामिक्स हैं वो आप सब देखें। इसको आप मतलब ये क्यों लेते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इज बायस्ड विद कराची और सिंध हमारे या कराची के लोग जो है ना वो क्या हमारे अपने नहीं हैं या वो कंट्रीब्यूशन नहीं करते? ये सोच नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल आपके साथ सिंध गवर्नमेंट बैठने के लिए तैयार है। आई एम श्योर के एडमिनिस्ट्रेटर कराची इसको देखेंगे, आई एम श्योर के साहब देखेंगे, आई एम श्योर के इसको ये जो आपने फैसले किए फिर हम सोचने में मजबूर होते हैं। हम ऐसे नहीं कहते, हमने जितना साथ हुकूमत सिंध का दिया किसी का नहीं दिया। आपने जब लॉकडाउन की बात की हम बैठे, हमने लॉकडाउन किया। सर अगर आप साथ देने की बात करते हैं ना रिजवान साहब, आई एम वेरी सॉरी कि जब हमने पहले बात की थी कि हम सब ने बैठ के ये हमारे इसी टीवी चैनल्स के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट दिया, आपने कोई इसका नेमल बदल दिया आपने? ये तो बताइए सोमरो साहब,
मैं तो आपसे ये बात करना चाहता हूँ, आप आइए हमारी मार्केटों में, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके जिनके जो लोग जो है अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं और जो लोगों ने अपनी तनख्वाहें नहीं दी, जो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, आपने उसका कोई नेमल बदल दिया? आपने जो सारी फैसिलिटी की बात की, जो कराची फैसिलिटी पूरे सिंध से और पूरे जहां से भी जो है, जो अगर बीमार होता है वो कराची आता है, कराची जो है सबको समाता है, ऐसी बात नहीं है। और आप वहीं लॉकडाउन की बात करते हैं, आप वैक्सीनेशन की बात करें, आपने पहले खुद कहा था कि कारोबार बंद करें, लॉकडाउन करें, ये इसका जो है नेमुल बदल जो है वैक्सीन है। अब जब वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगा लिए, तो आप क्यों बंद कर रहे हैं लोगों का कारोबार? आपने खुद कहा सर, आपने वैक्सीन लगाई, हमने कारोबार कब बंद किए ये बताएं? हमने कारोबार कब बंद किया? हम कहते हैं कि जी आप अपनी टाइमिंग्स को बेहतर करें, यही मुआशरा सारी रात बैठ के हमारे बच्चे खराब या हमारी सोसाइटी खराब है, सुबह 8 बजे दुकान खोलने, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो लोगों को अच्छा, चले अब इस पे एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जैसे हम सलूशन की तरफ जाते हैं, ना कि ये कि हम तनकीद बराए तनकीद करें या फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करें। मसला औकात कार का है। तो कासिम साहब, ये हो सकता है और ये होना भी चाहिए कि अगर सुबह दुकानें जल्दी खोलेंगी तो फिर लोग आएंगे ना। तो क्या जो कराची ताजिर इत्तेहाद है और जो सिंध हुकूमत है, पहले तो ये बताइए कि आने वाले दिनों में खुदारा मिल बैठें, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ये फिर चीज़ें ना हो ना कि हमसे मिलते नहीं है, फैसले नहीं करते, रात के अंधेरे में कर देते। एक चीज़, दूसरी चीज़, क्या इसका सलूशन हम यही देख रहे हैं? क्योंकि वैसे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए खोलेंगे तो लोगों का जम्मे गफ़ीर होगा, अगर टाइम को एक्सपेंड करेंगे तो लोग बारी बारी होकर आएंगे, हो जाएंगे ना, पता होगा टाइम बढ़ चुका है। ठीक है, तो अगर आप 8 बजे तक कर रहे हैं तो ताजिर इत्तेहाद ये भी कर सकता है कि वो सुबह 8 बजे खोल दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कासिम साहब? बिल्कुल सर, हम इस बारे में बिल्कुल ओपन है। मैं और आप सुबह 8 बजे ड्यूटी पे होते हैं, हम सुबह सवेरे जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो मेरे जो घर के साथ में जो सुपरमार्केट है, मैं सुबह सवेरे अपने जो है वो मुलाजिम के साथ मिल जाके वहाँ से चीज़ें सुबह 8 बजे लेके आता हूँ। ऑनेस्ट टू गॉड, आई एम नॉट किडिंग, मैं सुबह जाके लेके आता हूँ। तो क्या बाकी लोग ये काम सारे लोग कर सकते हैं? तो यानी इस तरह से ये जो मसला ना वक्त का, कि वक्त की तंगी है और वक्त का ही शिकवा है, रिजवान साहब, ये इस तरह से खत्म हो सकता है?